हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अहमियत। मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने के लिए तैयार हूँ। काम में, जिम्मेदारियों में, घर में, सब में बराबर का हक है तुम्हारा मेरा। पर बस एक एहसान करना मुझ पर कि मेरे जूतों में पैर डालने की कोशिश मत करना, समझी? नहीं समझी भाभी, मैं सच में नहीं समझी कि आप मुझसे कहना क्या चाहती हैं। सिर्फ इतना कि अपनी जगह बनाओ, पर मेरे पद चिन्हों पर पैर रखकर नहीं, अपने बलबूते पर। और ना कभी मेरी जगह लेने की कोशिश करना। आप तो पहले आई हैं भाभी इस घर में, निश्चित तौर पर आपकी जगह अलग होगी। मैं भला कैसे ले सकती हूँ वो जगह? आप ऐसा सोचिए भी मत भाभी। आप इस घर की बड़ी बहू ही रहेंगी और मैं छोटी ही हमेशा। समझदार हो, यही उम्मीद थी तुमसे। और हाँ, मैं ये कहने आई थी कि मेहमान आने ही वाले हैं, तैयार हो जाओ तुम। अभी आती हूँ भाभी, कहकर मोनिका अपने कमरे में आ गई। पता नहीं जब से वो ब्याह कर आई है, इस घर में जेठानी भाभी उसे क्या समझाने में लगी हैं। मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं करना, इतना मान सम्मान है मेरा, सब ज़रूरत के वक्त मुझे ही याद करते हैं। और जाने क्या क्या मन में आता है कह दें, तो आपको डरने की और मुझे समझाने की क्या ज़रूरत है? आपका स्थान तो सबके दिल में है ही। वैसे भी क्या करती हैं दिन भर? घर के कामों में ही तो व्यस्त रहती हैं। सासू माँ का खाना बनाना, नौकरों को देखते रहना और उनकी निगरानी करना। वो भी जब नीचे का कमरा है उनका, सबसे खूबसूरत और बड़ा कमरा। पूरे घर का करती क्या है जो इतना धौंस? 4 साल पहले आई हैं तो सबके हृदय में पहले से बसी होंगी ही। इसमें क्या अनूठा है? एक दो बार ससुर जी ने पुरानी फाइल देखने के लिए उसके पास भेज दी और जेठ जी ने कह दिया कि कुछ दिन बाद थोड़ा समय बिजनेस को भी दे देना। शायद उसी से जेठानी भाविका को तनाव हो आया होगा और लगा होगा कहीं वो इस घर में नहीं होकर भी उनकी जगह ना ले बैठे। खैर, मोनिका तैयार होकर बैठी थी। रिश्तेदारों को लेकर सासू माँ उसके कमरे में ही आ गई। साथ में जेठानी जी भी थी। बहुत सुंदर बहू लाई हैं बहन जी। वैसे बहुएं तो आपकी दोनों अच्छी हैं। छोटी बहू का रंग और भी साफ है, दबदब कर रही है। गोरी ज़्यादा है, एक ने कह दिया। चाची जी, नई दुल्हन को तो सबसे सुंदर दिखना ही चाहिए। कुछ योगदान तो मेकअप और मेकअप आर्टिस्ट का भी होता ही हो है। भाविका बोलकर हंस पड़ी। मोनिका का मन किया कहे कि चलिए मुंह धोकर दिखाते हैं सबको। हर चीज में खुन्नस निकालती रहेंगी क्या आप? अगले दिन सारे लोग बैठे हुए थे और उम्र की चर्चा चल रही थी। तुम्हारी और मेरी उम्र में मुश्किल से 2 साल का ही अंतर होगा मोनिका। तुम्हारी शादी तो उम्र पर हुई ना, मेरी तो बहुत कम उम्र में ही हो गई। पर भाभी, मैंने तो सुना है आप ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में थी जब आपकी शादी हुई थी। और आपकी शादी के साल तो मैंने 11th में एडमिशन ही लिया था। मोनिका कहाँ कम रहने वाली थी? अरे, वो तो मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन कम उम्र में ही करवा दिया था। शरारती थी और इंटेलिजेंट भी इसलिए। भाविका ने जेब मिटाने के लिए तपाक से बोला। ऐसी ही हर छोटी बड़ी घटना पर भाविका मोनिका को नीचा करने की और अपनी महानता सिद्ध करने की कोशिश करती रहती थी। तो एक दिन मोनिका पूछ ही बैठी सासू से, मम्मी जी, भाभी क्या शुरू से ही इतनी इनसिक्योर हैं? जीजी से भी अपनी तुलना करती रहती थी बात बात में क्या? नहीं छोटी बहू, मैं भी नोटिस कर रही हूँ। तुम्हारे आने के बाद बड़ी बहू जाने क्यों हर वक्त टेंशन में रहती हैं और घबराई रहती हैं। और तो और, कल उसकी माँ का फ़ोन आया था। भाई की शादी की शॉपिंग के लिए बुला रही थी। उन्हें भी उसने मना कर दिया। समझ नहीं पा रही हूँ मैं तो क्या चल रहा है उसके दिमाग में। शायद सोच रही हो कि इस दरमियान मोनिका उनकी जगह ना ले ले। मोनिका ने मन ही मन सोचा और हंस पड़ी। पर जब दूसरे दिन भाई खुद आ गए लेने, तो मन मारकर भाविका को जाना ही पड़ा। घर की महत्वपूर्ण चाबियां सासू माँ की जगह मोनिका को थमाते हुए उसका मन खराब हो रहा था। भाभी जल्दी आ जाना, मोनिका ने ऊपरी मन से कहा। उसे लग रहा था उनकी अनुपस्थिति में सारा काम बखूबी निभाकर वो सिद्ध कर ही देगी कि जेठानी जी कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाने वाला कोई काम नहीं कर रही।
सासू माँ को घुटने की दिक्कत और लीवर की भी प्रॉब्लम थी, तो उनका खाना अलग सा बनता था। जब से मोनिका आई थी वो सबका बनाती और भाभी का सासू माँ का। अभी दोनों मोनिका को ही बनाना था। घर पुश्तैनी और काफ़ी बड़ा था। काम वाली तो थी पर देख रेख तो करनी ही पड़ती थी। साथ ही ससुर जी की बड़ी सी बर्तन की दुकान का गोदाम घर में ही था। सारा दिन लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। भाविका का कमरा नीचे था, तो कौन आया कौन गया सब देखना उसकी जिम्मेदारी थी। कभी पैसों के लिए ससुर जी किसी को भेजते तो वो भी करना पड़ता। 4 साल से भाविका को आदत पड़ी हुई थी, पर 2 दिन में ही ये सब करते करते मोनिका थककर चूर हो गई। साथ ही दिन में कई बार कई बातें पूछने के लिए मोनिका को भाविका को फ़ोन करना ही पड़ता। भाभी आप कब आ रहे हो वापस? पूछ ही लिया एक दिन मोनिका ने। 2-3 दिन और लगेंगे मोनिका, कुछ शॉपिंग रह गई है, बताओ कुछ पूछना था क्या? नहीं भाभी, बिट्टू की याद बहुत आ रही थी, वो भी चाची को बहुत याद करता है। भाभी मुझसे नहीं संभलता सब अकेले। अपने घर में एक तो सबसे छोटी थी तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, और दूसरा पढ़ने लिखने में ध्यान और व्यस्तता लगी रही, तो ये सब काम नहीं हो पाता मुझसे। आपका साथ रहता है तो बहुत कुछ सीख भी लेती हूँ और संभाल भी लेती हूँ। दिल की बात जुबां पर आ ही गई। मोनिका के खुद असुरक्षा की भावना से ग्रसित भाविका को ये सुनकर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। आ जाऊंगी मोनिका, और ये सब उतना भी मुश्किल नहीं है। तुमने कभी किया नहीं ना, इसलिए नहीं हो पा रहा तुमसे। वैसे मेरे दादाजी कहते थे कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम पढ़ाई है, बाकी सब आसान है। जो पढ़ाई कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नहीं भाभी, बहुत मुश्किल है ये सब। फिलहाल तो मेरी पागलों वाली हालत हो गई है। आप जल्दी आ जाओ। सच कहूँ तो मैं गलत सोचती थी जब, मुझे ऐसा लगता था कि कितने आसान काम है आपके जिम्मे। सॉरी भाभी। नहीं मोनिका, मैं भी तो ज़बरदस्ती अपनी महत्ता सिद्ध करने और तुमसे श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करती रहती थी। तुम्हें छोटी बहन मान लेती तो कोई शिकायत या सुरक्षा रहती ही नहीं। हाँ भाभी, सुई का काम तलवार से और तलवार का काम सुई से हुआ है क्या कभी? और दूरियों ने हमें एक दूसरे की ज़रूरत और एहसास दिला दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब सुई कौन और तलवार कौन? भाविका ने भोलेपन से कहा, तो मोनिका हंस पड़ी। आप जो बनना चाहें भाभी, जेठानी तो जेठानी ही होती है। मेरी समझ में आ गया, आपसी समझौते और समर्पण से ही रिश्ता भी चलता है, और घर भी। पर सोच कर रखना कि सुई कौन है और तलवार कौन है, आने पर पूछूंगी। कभी आप सुई और मैं तलवार, कभी मैं सुई और आप तलवार। कभी समस्या को मैं सिलकर मिटा दूंगी और कभी आप उसका सर कलम कर देना, है ना? कहकर दोनों देवरानी जेठानी जोरों से हंस पड़ी।